अगला प्रश्न है प्रश्न 2। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित समस्त पदों का विग्रह करके दोबारा वाक्य लिखिए। यहाँ आपको वाक्य फिर से लिखना है। जो यहाँ अंडरलाइन किए हुए समस्त पद हैं उनका विग्रह आपको करना है। पहला है, दिन में मैंने भरपेट खाना खा लिया था। भरपेट कौन सा शब्द है? भरपेट। भरपेट का समास विग्रह होगा पेट भरकर। तो हम यहाँ सेंटेंस लिखेंगे, दिन में मैंने पेट भर कर खाना खा लिया था। ठीक है। पिताजी बाजार से दीवार घड़ी लाए हैं। दीवार घड़ी का समास विग्रह होगा दीवार की घड़ी। पिताजी बाजार से दीवार की घड़ी लाए हैं। मेरे बेटे के मृग नयन है। मृग नयन यानी मृग के, इसका विग्रह होगा मृग के समान नयन। मेरे बेटे के मृग के समान नयन है। हमें माता पिता का आदर करना चाहिए। माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास है ना। हमें माता और पिता का आदर करना चाहिए। मेरे पास विद्या धन है। मेरे पास विद्या रूपी धन है। ठीक है। कर्मधारय समास। तो ये सेंटेंस लिखना है आपको और ये आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समास विग्रहों का समस्त पद लिखिए। आत्म पर विश्वास, आत्मविश्वास। डाक का घर, डाक घर। पिता की भक्ति, पितृभक्ति। चार भुजाओं का समूह, चतुर्भुज। सुंदर है नयन जिसके, सुंदर नयन। पूजा के लिए घर, पूजा घर। ठीक है, हो गया ये भी आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समस्त पद का समास के अनुसार विग्रह कीजिए। जब हमने द्विगु और बहुब्रीहि में, बहुब्रीहि और कर्मधारय में अंतर हमने समझा था, तब मैंने आपको बताया था कि उनका विग्रह भी समास के आधार पर होगा, है ना। कौन सा समास है, इस आधार पर उनका विग्रह किया जाएगा। पहला है त्रिलोचन। अब इसका द्विगु के आधार पर समास विग्रह अलग होगा और त्रिलोचन के अनुसार इसका समास विग्रह अलग होगा। बहुब्रीहि के अनुसार इसका समास विग्रह अलग होगा। द्विगु के अनुसार इसका विग्रह होगा तीन लोचन का समूह, तीन नेत्रों का समूह। और बहुब्रीहि के अनुसार इसका विग्रह होगा तीन लोचन है जिसके, अर्थात शिव। तीन लोचन है जिसके, अर्थात शिव। अगला है दूसरा दशानन। द्विगु और बहुब्रीहि के अनुसार इसका समास विग्रह हमें करना है। द्विगु के अनुसार 10 आनन का समूह, 10 मुखों का समूह। आनन यानी मुख। बहुब्रीहि 10 आनन वाला, अर्थात रावण। नीलकंठ कर्मधारय के अनुसार इसका विग्रह होगा नीला है कंठ जो। कर्मधारय यानी विशेषण और विशेष्य का संबंध है। नीलकंठ का बहुब्रीहि के अनुसार विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। पीतांबर कर्मधारय के अनुसार पीत है अंबर जो। पीला है अंबर जो। पीत यानी पीला, पीला है या पीत है अंबर जो। बहुब्रीहि के अनुसार इसका विग्रह होगा पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने कॉपी के लिए क्या क्या किया है, मौखिक के प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 4, ये हमको कॉपी में करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास के भेद भी लिखिए। हंस वाहिनी। हंस है वाहन जिसका, अर्थात सरस्वती। कौन सा समास हुआ ये? बहुब्रीहि। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। श्वेतांबर। श्वेत है जो अंबर, इसमें विशेषण और विशेष्य है, तो ये कर्मधारय समास।
जन्मांध, जन्म से अंधा, तत्पुरुष समास। प्रतिफल, यहाँ फल लिखा है ना, प्रतिपल है वो। प्रतिपल, प्रत्येक पल, अव्ययी भाव समास। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह, द्विगु समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, जिसका, बहुब्रीहि समास। देशभक्त, देश का भक्त, तत्पुरुष समास। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, तत्पुरुष समास। ठीक है, ये वाला भी आपको कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, समास से क्या अभिप्राय है? अर्थात यहाँ आपको समास की परिभाषा लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो ये आपकी बुक में भी दिया है और मैंने भी आपको समझाया है कि कर्मधारय में उदाहरण बताना है दोनों में। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है ना, नीलकंठ, इस तरह उदाहरण से आपको यहाँ अंतर स्पष्ट करना है कि नीलकंठ में कर्मधारय समास के अनुसार यहाँ पर नीला है कंठ जो, तो यहाँ पहला पद जो पूर्व पद है वो विशेषण है और उत्तर पद यहाँ विशेष्य है, अतः यह कर्मधारय समास है। और बहुब्रीहि के अनुसार यह दोनों ही पद प्रधान नहीं हैं और तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तीसरे पद की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये बहुब्रीहि समास है। तो इस तरह से दोनों में अंतर आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, कोई और उदाहरण भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि यही उदाहरण लें। तीसरा प्रश्न है, बहुब्रीहि और द्विगु समास में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो यह भी इसी प्रकार लिखना है जिस तरह, जैसे दशानन है तो यहाँ पर द्विगु समास क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद प्रधान है, इसलिए यह यहाँ द्विगु समास होगा। और दशानन में बहुब्रीहि समास क्यों होगा? क्योंकि यह दोनों ही पद यहाँ पर प्रधान नहीं हैं और यह तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तीसरे पद की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, अर्थात दशानन अर्थात रावण है ना, रावण की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। तो इस तरह से इनमें अंतर आपको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना है। कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं जो इन दोनों समास के अंतर्गत आता है। चौथा प्रश्न इसमें आपको ऐड करना है, समास के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक भेद की परिभाषा एवं दो दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न आपको कॉपी में करना है और मौखिक का पहला प्रश्न आपको करना ही है कॉपी में, मौखिक के तीनों प्रश्न कॉपी में करना है। लिखित में आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको कॉपी में करना है। ठीक है, तो इतना वर्क आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करके रखना है, फिर आपका समास का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके।